जैन बेटा, क्लास 12th मैथ में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। और इसमें हमने जो प्रीवियस पार्ट था कि क्या रिलेशन होता है, कैसे बनता है, ठीक है ना, वो सारा सीख लिया था। क्या कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना यूट्यूब में। और उसके बाद बेटा तब देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि आर जो है रिलेशन आर इन अ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 14 तक का सेट है। डिफाइन कर रखा है किस टाइप से, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये जो है इस टाइप से डिफाइन हो रखा है कि 3x माइनस 4y यानी x और y की जगह ऐसी वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है कि रिज़ल्ट जो है क्या बन जाए बेटा, 0 बन जाए। क्लियर है बात। तो इसे जो है हम सिमेट्रिक और क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करेंगे कि है कि नहीं है। देखिएगा, अगर रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए तब ये जो है रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है ना, इनो होना कंपलसरी है तभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, आप समझ लीजिए बस। आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर दीजिए। अगर तीनों ट्रू हो गए तो आपका इक्विवेलेंस बन जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं वही आपकी ट्रू होती रहेगी। ठीक है बेटा, अगर हमें कोई इस टाइप का रिलेशन बनाना है, जिस टाइप का इसने क्या रखा है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो हमें x के एलिमेंट भी यहीं से लेने हैं और y के एलिमेंट भी यहीं से लेने हैं। तो दोनों एलिमेंट यहीं से चूज होंगे, यानी x भी 1 से लेके 14 तक है, y भी 1 से लेके 14 तक। तो देखो x को आ जाओ, सबसे मिनिमम x ही ले लेते हैं। अगर x को मिनिमम कितना ले सकता हूँ, 1, तो x को 1 लूँगा तो 3 बन जा 3। तो 0 बनाने के लिए y भी कितना रखना पड़ेगा, 3। तो यानी कि जब x को 1 लिया तो y कितना वैल्यू दे रहा है, 3। तब जाके रिजल्ट बन रहा है क्या, 0। ठीक है ना, तो इसलिए 1,3 हो गया एक पेयर। सेकंड पेयर x को 2 रखो, फिर 6 हो जाएगा, 3 रखो 9 हो जाएगा, 4 रखो 12 हो जाएगा। जब 5 रखोगे तो 5 3 जा हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15। और 15 जो है y की वैल्यू हो नहीं सकती 15, क्योंकि सेट कहाँ तक है, 14 तक। तो इसलिए क्या नहीं ले सकते, 5 से आगे के एलिमेंट नहीं ले सकते। तो समझ गए होंगे कि सेट कैसे बना है ये रिलेशन का। ठीक है ना, अब इसके आगे आइए। अब जो है हम रिफ्लेक्सिव में आते हैं। कंडीशन लिख लीजिए आगे सबसे पहले, तो आसान हो जाता है हमें प्रूफ करना। रिफ्लेक्सिव कह रहा है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए और बी में कोई रिलेशन है और आप ये प्रूव कर दें और ए में भी वही रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है। अगर ए और ए में रिलेशन बनाना है तो जो भी आपका ये रिलेशन का ऑर्डर पेयर है, जो भी आपका ये रिलेशन का ऑर्डर पेयर है, इसमें उस एलिमेंट को उसी के साथ बिलोंग होना पड़ता है। 1 1 2 2 3 3। बस ये आप चेक कर लो अपने रिलेशन में। 14 14 ऐसे करके ये सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए थे। क्या यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 ऐसे करते करते 14 14 तक आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 1 1 2 2 3 3 अप टू 14 14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब आर में बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। तो हैंस इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है कि नहीं है। तो ये इस टाइप से आपका रिफ्लेक्सिविटी प्रूव होता है। सिमेट्रिक में आओ। सिमेट्रिक में अगर ए भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, और आप ये प्रूव कर दें कि इसे उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, यानी कि बी ए भी बिलोंग कर जाए किसमें, आर में, तो हम कह देंगे सिमेट्रिक है। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया 1 3। तो 1 3 अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो इसका रिवर्स क्या होगा, 3 1 होगा। ठीक है ना, तो 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए। क्या 3 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो 1 3 तो बिलोंग कर रहा है मगर 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप से बिल्कुल आसान है। ट्रांजिटिविटी में आ जाओ। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अब देखो 1 3 जो है बिलोंग कर रहा है आर में,
और जिससे ख़त्म हुआ वही एलिमेंट यहाँ पे है 39। 39 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। तो 1 ए से सी, 1 से 9, 1 9 भी बिलोंग करना चाहिए था किसमें, आर में। और जबकि हमारे जो रिलेशन है उसमें 1 9 नहीं है। हमारा जो रिलेशन है उसमें कहीं पर 1 9 है क्या बेटा, नहीं। तो 1 9 नहीं है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप से ये जो है ट्रांजिटिविटी भी चेक हो गई आप। तो इस टाइप से आपको ये तीनों चीज़ें चेक करनी है। आपको समझे होंगे, नहीं समझे तो एक क्वेश्चन और देखिए बेटा। क्या कह रहा है, एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना। आ जाओ रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है या ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए बिलोंग करना चाहिए आर में। सही है कि नहीं है। अगर आप कोई भी इंटीजर लो, उस इंटीजर को उसी से माइनस करो तो हमेशा रिजल्ट क्या बनेगा, जीरो बनेगा। क्या जीरो इंटीजर है, बिल्कुल है भैया। जीरो क्या है, इंटीजर है। तो जब उसी को उसी से बिलोंग कराएंगे तो हमेशा जीरो बनेगा। और जीरो हमेशा ही क्या है, एक इंटीजर है। इसलिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसलिए ये है क्या, बिकॉज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो इज एन इंटीजर। जीरो क्या है, इंटीजर है। वी ऑब्जर्व दैट 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर हो गया और आर को बिलोंग कर गया, इसलिए क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ये ठीक है बेटा। इसके बाद सिमेट्रिक में आ जाओ। सिमेट्रिक में आपको बताया था अगर ए भी बिलोंग करे आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर एक्स वाई इज एन इंटीजर है तो आप इसका रिवर्स कर दो, यानी माइनस बाहर ले लो, अगर कॉमन ले लो तो y माइनस एक्स हो जाएगा। और जब उल्टा करोगे तो अगर मान लीजिए आपने यूँ किया 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर क्या आया -1 आया तो 3 माइनस 2 भी क्या आएगा, 1 आएगा। -1 भी इंटीजर है और 1 भी क्या है, इंटीजर है। तो हमें रिजल्ट इंटीजर ही मिल रहा है और इंटीजर मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है कि नहीं है। जैसे 1 2 बिलोंग्स टू जेड है, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 इज एन इंटीजर। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। और इंटीजर हो जाएगा तो किसकी कंडीशन, देख सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटा। तो इस टाइप से जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब आ जाइए ट्रांजिटिव में। एक्स वाई जेड इज एन इंटीजर है, एक्स वाई जेड इंटीजर है तो एक्स वाई बिलोंग करेगा आर को, वाई जेड बिलोंग करेगा आर को। और हमें ये करना है कि एक्स जेड बिलोंग करेगा किसको, आर को। तो x माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। तो y से y कैंसिल हो गया, एक्स जेड ही बनेगा। और x माइनस वाई क्या है बेटा, इंटीजर है, ये क्या रखा है हमने यहाँ पे। ठीक है कि नहीं है। y माइनस जेड क्या है, वो भी इंटीजर है, ये क्या रखा है हमने। तो इनका सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर होगा तो एक्स जेड भी क्या हो जाएगा, बिलोंग कर जाएगा आर में। दस इट इज़ अ ट्रांजिटिव, ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सही है कि नहीं है। तो इस टाइप से कर लीजिएगा। क्लियर है बात बेटा। तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिएगा। शो दैट रिलेशन आर इन अ सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। देखो यहाँ पे तो आर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे जो है रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर में कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है ना। कहाँ पे रिलेशन कह रहा है, कहाँ पे वो सेट कह रहा है, वो ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है ना। डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर है। तो आपकी बार जो है ए लेस देन बी स्क्वायर है, इसे हमने नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव प्रूव करना है। अगर बी स्क्वायर आ जाए, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाए, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब आ जाए, कुछ भी आ जाए, दोनों को करने का बिल्कुल एज इट इज सिस्टम है। सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से कीजिएगा बेटा। देखो बेटा, जब भी ऐसी कंडीशन है बी स्क्वायर बी क्यूब, तो आप हमेशा इसे फॉल्स करने के लिए क्या लीजिएगा, फ्रैक्शन नंबर्स लीजिएगा। ठीक है ना। बहुत इजीली प्रूव हो जाता है फ्रैक्शन से। अगर आप इंटीजर्स लोगे फिर ये प्रूव नहीं होने का, क्योंकि अगर 1 और 2 लोगे तो 1 लेस देन होगा हमेशा 2 के स्क्वायर के, यानी 4 के। कोई भी इंटीजर लोगे तो आपकी स्टेटमेंट को फॉल्स करा देगा, ये ट्रू करवा देगा। ठीक है ना। और हमें फॉल्स करवानी है, इसलिए हम फ्रैक्शन के नंबर लेंगे। 1 और 1/3 ले लिया, 1/2 1/2 ले लो। ठीक है ना। 1/3 लोगे तो 1/3 तो बड़ा हो जाएगा बेटा 1/3 के स्क्वायर से, क्योंकि 1/9 हो जाएगा और यहाँ 1/3 हो जाएगा।
डिनोमिनेटर में जितना नंबर छोटा होगा उतनी उसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो ये बड़ा हो जाएगा। और जबकि ये क्या होना चाहिए था, लेस देन होना चाहिए था। स्टेटमेंट को इसने फॉल्स करा दिया, इसलिए ये क्या नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है कि नहीं है, क्लियर है ये। इसके बाद इसकी सिमेट्रिक में आ जाओ बेटा। सिमेट्रिक में क्या कह रहा है, ए भी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए था आर में। तो इसलिए 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा करोगे, 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर है 4। ये तो बात ट्रू हो रही है इसकी, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, सही है। क्या 2 1 भी बिलोंग करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा क्या, नहीं होने का, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 तो ग्रेटर देन होगा 1 से, इसलिए 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1 2 बिलोंग कर गया, मगर 2 1 बिलोंग नहीं करा, तो इसलिए ये क्या नहीं होने का, सिमेट्रिक नहीं होने का। ये पॉइंट याद दिमाग में रखिएगा कि क्या क्या एग्जाम्पल लेने हैं, क्योंकि फिर एग्जाम्पल नहीं दोगे तो तब आपका रिजल्ट सही नहीं आने का। ठीक है, इसके बाद ट्रांजिटिव में आ जाओ बेटा। अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में ट्रांजिटिव की कंडीशन से। तो 2 3 3 2 ले लिया, 3 2 ले लिया, तो 3 लेस देन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यानी कि स्टेटमेंट ट्रू हो गया ये। ठीक है कि नहीं है, तो ये तो बात ट्रू हो गई पहले वाले। अब दूसरे वाले में जो 2 और 1.57 ले लिया है, तो 2 लेस देन 1.7 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है ना, तो ठीक है, ये बात भी ट्रू हो गई, 2 से 2 जो है छोटा हो गया। ठीक है ना, 289 से, ये बात सही है। क्या 3 जो है लेस देन हो गया 1.7 के, ये देख लो, 3 डज नॉट लेस देन इक्वल टू किसके, 1.7 का स्क्वायर, क्योंकि 1.7 का स्क्वायर तो 2.89 होता है, तो 3 2.89 से बड़ा होगा, तो ये छोटा तो होने का नहीं, छोटा नहीं होने का, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देयर इज नॉट, इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव, तो ये क्या नहीं होने का, ट्रांजिटिव नहीं होगा। सही है बेटा, तो इस टाइप से कीजिए। एक एग्जांपल देखिएगा बेटा, ये भी बहुत बढ़िया कोई एग्जांपल है। शो दैट अ रिलेशन आर इन अ सेट 1 2 3, सेट क्या है, 1 2 3 का सेट है बेटा। ठीक है ना, गिवन बाय आर इज इक्वल टू इतना इतना, एक रिलेशन दे रखा है आपको बना के 1 2 और 2 1, इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो है, ना रिफ्लेक्सिव होगा ना ट्रांजिटिव होगा, ये शो करके दिखाना। रिफ्लेक्सिव में आ जाओ बेटा। रिफ्लेक्सिव की तो बिल्कुल सिंपल कंडीशन है, 1 1 होना चाहिए था, जितना भी सेट है वो उसी से बिलोंग करना चाहिए था एलिमेंट। 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था हमारे सेट में, है कि नहीं है। ना तो यहाँ 1 1 दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या, ना आपको यहाँ पे 1 1 दिख रहा होगा, ना 2 2 दिख रहा होगा, ना 3 3 दिख रहा होगा। जब ये कुछ नहीं दिख रहा तो ये क्या नहीं होने का, सिमेट्रिक नहीं होने, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं होने। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो कैंसिल हो गई। अब हमने यहाँ से रिलेशन में से एक एलिमेंट उठाया 1 2 पेयर में, ये बिलोंग कर गया आर को। ठीक है ना, तो इसका रिवर्स ले लो, रिवर्स क्या हो गया, 2 1, 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए था किसको, आर को, तो 2 1 बिलोंग कर गया आर को, क्या है, 2 1 बिलोंग कर गया आर को। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है जो एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिक, 1 2 2 1 2 1 का 1। ठीक है ना, इसलिए सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं। अब ट्रांजिटिव में आ जाओ। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए भी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए था किसको, आर को। तो 1 2 बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, 2 1 बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। तो जब 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, 2 1 आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या 1 1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए था, क्या फर्स्ट और लास्ट 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए था आर को, और 1 1 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए क्या नहीं होने का, ट्रांजिटिव नहीं होने। तो इस टाइप से हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को हम चेक कर रहे हैं। एक बात और देखिएगा, अगर यहाँ पे 1 2 और 3 5 होता, अब मुझे एक बात बता दीजिए, क्या ये अब ट्रांजिटिव होगा, अब क्या ये ट्रांजिटिव होगा, क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ये अब ट्रांजिटिव होगा बेटा। ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना है। देखो, क्योंकि हमारा एलिमेंट 1 और 2 2 पे एंड हो रहा है, अगर इसी के ठीक यहाँ पे कहीं पर 2 1 होता या 2 5 होता या 2 3 होता, तब तो हम इसे रिलेट कर सकते थे कि नहीं कर सकते कि 1 2 3 भी होना चाहिए था।
जब रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, जब रिलेट ही नहीं कर पाएंगे तो हम ये नहीं चेक कर पाएंगे कि ये रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा ट्रांजिटिव, ठीक है कि नहीं है। तो जब भी हम रिलेट ना कर पाएँ एलिमेंट्स को तो वो हमेशा ट्रांजिटिव की कंडीशन को ट्रू करेगा रिलेशन, ठीक है कि नहीं है। हाँ, जब रिलेट हो रहा हो तो हमें चेक करना पड़ेगा तब, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग समझे होंगे इन्हें करके देखिएगा बेटा प्रैक्टिस, फिर थोड़े बहुत और क्वेश्चन बचे, रिलेशन पूरा हो जाएगा अगले टॉपिक पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, जय हिंद।